Namaskar, this is Sunil Tavasti welcomes you in Vidyart. In the series of idioms and phrases, today we will discuss number I14. तो I14 में हमारा आज का पहला इडियम है वो है रैंक एंड फाइल। तो जो रैंक एंड फाइल है इस जो ये कॉइंड हुआ है जो ये निकला है एक आर्मी के टर्म से, जहां पर रैंक एंड फाइल उन लोग को दिया गया जो जैसे कि आर्मी में ऑफिसर रैंक होती है, तो ऑफिसर रैंक के अगेंस्ट जो सोल्जर्स होते हैं और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए रैंक एंड फाइल का यूज किया गया था। तब से ये एक इडियम के रूप में यूज होने लगा और इसका मीन जो निकलता है वो निकलता है ऑर्डिनरी पीपल या ऑर्डिनरी मेंबर्स हु आर नॉट इन अ पोजीशन ऑफ लीडरशिप, अथॉरिटी और पावर। क्या निकलता है? सामान्य जन या ऐसे लोग जो किसी सत्ता में, शक्ति में या लीडरशिप में की स्थिति में नहीं है। तो देखिए पहली मीटिंग जैसे चल रही है, तो ये क्या है इसमें पहली पिक्चर में कि ये एक मीटिंग चल रही है पार्टी की। तो पार्टी में एक मीटिंग चली, मीटिंग में कुछ निर्णय लिए गए। अब जो लीडरशिप होगी किसी पार्टी की वो क्या चाहेगी कि जो पार्टी के अदर्स लीडर हैं, जो हायरार्की में जो पार्टी के लीडरशिप से नीचे आते हैं, प्लस जो पार्टी के सामान्य जन हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि एक रैली के दौरान जो पार्टी के सामान्य लोग हैं वो यहां पर एकत्रित हैं। तो लीडरशिप क्या चाहती है? लीडरशिप चाहती है कि जो पार्टी जिन निर्णयों को कर रही है, जो इंस्ट्रक्शंस पार्टी दे रही है, तो उसके जो सामान्य लोग हैं, जो उनके ऊपर की लीडरशिप है, वो उन्हें पूरी तरह से फॉलो करें। तो द पार्टी लीडरशिप थिंक्स दैट द रैंक एंड फाइल मेंबर्स ऑफ द पार्टी शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस। द पार्टी लीडरशिप, किसी पार्टी की लीडरशिप थिंक्स विचारती है, सोचती है दैट की द रैंक एंड फाइल मेंबर्स, कि सामान्य लोग ऑफ द पार्टी, पार्टी के क्या सोचती है कि पार्टी के सामान्य लोगों को शुड फॉलो, मानना चाहिए, ऑल द इंस्ट्रक्शंस, सभी निर्देशों को। पार्टी की लीडरशिप सोचती है कि पार्टी के सामान्य लोगों को पार्टी के सभी निर्देशों को मानना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। तो ये रैंक एंड फाइल कहां से पॉइंट हुआ? ये हुआ है आर्मी के फ्रेज से। आगे बढ़ते हैं। एट वंस विट्स एंड। अब देखिए, अभी जो लास्ट सीरीज हुई है भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ, भारत ने जो ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था, ये कई मामलों में ऐतिहासिक रहा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि कोई भी एशियन टीम ऑस्ट्रेलिया में हराने में बड़ी परेशानी महसूस करती है। ये बहुत ही बड़ी चीज हो जाती है कि ऑस्ट्रेलिया को कोई एशियन टीम ऑस्ट्रेलिया में हरा ले, और वो भी गावा में। तो भारतीय टीम जब वहां पहुंची तो कई सारे खिलाड़ी चोटिल हो गए। तो कोई भी ऑस्ट्रेलियन, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर रहे हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया रही हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियंस रहे हो, कोई भी ये आशा नहीं कर रहा था कि भारतीय टीम इस सीरीज को जीत सकती है। लेकिन जब भारतीय टीम ने इस सीरीज को जीत लिया तो जो ऑस्ट्रेलियंस थे वो सारे हैरान रह गए। ऑस्ट्रेलियंस आर एट देयर विट्स एंड विद द रिजल्ट ऑफ द सीरीज विद इंडिया एट देयर होम। ऑस्ट्रेलियंस, ऑस्ट्रेलिया के लोग, आर एट देयर विट्स एंड, हैरान हैं, विद द रिजल्ट, परिणाम से, ऑफ द सीरीज विद इंडिया एट देयर होम, अपने घर पर भारत के साथ हुई सीरीज के। ऑस्ट्रेलिया के लोग अपने घर पर भारत के साथ हुई सीरीज के परिणाम से हैरान हैं। आगे बढ़ते हैं। होपिंग अगेंस्ट होप। अब देखिए, इसमें जो ये पिक्चर है ये है मार्टिन लूथर किंग की। तो एक बिब्लिकल एक्सप्रेशन है जिसमें कहा गया था हु अगेंस्ट होप बिलीव्ड इन होप। तो इन्होंने उससे प्रेरणा लेकर अपने एक स्टेटमेंट में, अपने लास्ट के दिनों में, आखिरी दिनों में यूज किया था इस फ्रेज को। तब से ये इडियम के रूप में, इडियम्स एंड फ्रेजेस के रूप में यूज हो रहा है।
तो इन्होंने क्या कहा था कि मार्टिन लूथर किंग इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ राइट्स। अब देखिए यहाँ पे रोड भी हो सकता था, लेकिन जब हम किसी का कोटेशन देते हैं, किसी की कही हुई बातों को कहते हैं, तो जब हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं तो ये सम्मान देना होता है उसे। तो मार्टिन लूथर किंग ने इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की आखिरी साल में, राइट माने लिखा या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टू बी अ निग्रो इन अमेरिका, अमेरिका में निग्रो होना, इज द होप अगेंस्ट होप, आशा के विरुद्ध है। तो तब से क्या हुआ, ये होपिंग अगेंस्ट होप चलन में आ गया और ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्वेश्चन इसका मीन होता है इम्पॉसिबल या अनइमेजिनेबल, विचार के बाहर। अभी फिर से हम ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल ले रहे हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया सीरीज का। तो गावा में जो ऑस्ट्रेलिया इतने सालों से हारी नहीं थी और कोई भी एशियन टीम आज तक जिसे गावा में हरा नहीं सकी थी, तो भारत ने, भारत के लिए या किसी भी एशियन टीम के लिए ये एक आउट ऑफ द क्वेश्चन बात थी ऑस्ट्रेलिया को गावा में हराना, लेकिन भारत ने करके दिखा दिया। तो भारत के करने से पहले सभी एशियन टीम्स के लिए ये एक विचार के बाहर की बात थी कि कोई भी ऑस्ट्रेलिया को, कोई भी एशियन टीम ऑस्ट्रेलिया को गाबा में हरा दे। तो इट हैड बीन आउट ऑफ द क्वेश्चन फॉर एनी एशियन टीम टू बीट ऑस्ट्रेलिया इन गाबा बिफोर इंडिया डिफीटेड देम। इट हैड बीन आउट ऑफ द क्वेश्चन फॉर एनी एशियन टीम, किसी भी एशियन टीम के लिए यह विचार के बाहर की बात थी टू बीट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को हराना, इन गाबा, गाबा के मैदान में, गाबा में, बिफोर इंडिया डिफीटेड देम, भारत के उन्हें हराने से पहले, भारत के ऑस्ट्रेलिया को गाबा में हराने से पहले किसी भी एशियन टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया को गाबा में हराना एक विचार के बाहर की बात थी। आगे बढ़ते हैं। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, इसका मीन होता है स्प्रेड क्विकली या डिसेमिनेट और सर्कुलेट वेरी क्विकली, आग के वेग से फैलना या जंगल में आग के समान फैलना। तो अभी भी कोविड-19 पेंडेमिक का दौर ओवर तो हुआ नहीं है, अभी भी स्कूल नहीं खुल पाए हैं। तो अगर कोविड-19 को देखें हम, तो कोविड-19 बिल्कुल दुनिया में इस तरह से फैली जैसे कि कोई जंगल में आग फैल जाती है। बहुत ही तेजी से पूरी दुनिया में इसने पैर पसारे और बहुत ही तेजी से ये पूरी दुनिया में फैली और पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी को इसने अपने आगोश में ले लिया। तो द कोविड-19 पैंडेमिक स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर ऑल थ्रू द वर्ल्ड। कोविड-19 पैंडेमिक स्प्रेड, फैली, लाइक वाइल्ड फायर, आग के वेग के समान, ऑल थ्रू द वर्ल्ड, पूरे संसार में। कोविड-19 पैंडेमिक पूरे संसार में आग के वेग से फैली या बहुत तेजी से फैली। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।